हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे और व्यवहार आपका ऐसा होगा कि हर कोई आपके साथ सेफ एंड सुरक्षित महसूस करे। इसी आशा के साथ रोज की तरह हम आज भी अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ 10 क्वेश्चंस आपके लिए। ये जो प्रीवियस जो हमने कराया है उसी का पार्ट है, ठीक है। तो कल तक हमने देखा था नंबर्स ऑफ डिजिट्स फाइंड करना, ठीक है, और उसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ नहीं जान पाएंगे कि प्रश्न किस तरह के आते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे ये 2 टॉपिक क्लियर होंगे ना, 2 टॉपिक पर आधारित मैं आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो खैर हैंड रिटन है, लेकिन उनकी टाइपिंग चल रही है। जैसे टाइपिंग क्लियर हो जाएगी ना, मैं आपको 100 से लेकर 60 से लेकर 100 तक क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराऊंगा, पूरा मैराथन, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी होंगे, जिससे आप लोगों से समझ पाएं कि क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। यदि सारे ही प्रश्नों को मैं ही सॉल्व करके दिखा दूं तो फिर तो बात नहीं बनती, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए केवल देखना ही काफी नहीं, अभ्यास भी काफी होता है। और इस रणभूमि में आपको तैयार कर रहा हूं मैं, तो मैं पहले लड़के दिखाऊंगा, फिर आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। मुझसे मतलब ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उनसे। तो शुरू करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी डिस्प्ले पर दिया गया है और कहा गया है 100 से 200 तक कितनी संख्याएं लिखनी होंगी। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि संख्या और अंक में फर्क होता है। सबसे पहले तो हम यही जान लें कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, रियलिटी का पता, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन मिला तो भाई प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है। तो जब अंक होते हैं हमेशा अकेले, आपकी तरह, जैसे आप अकेले हो ना, ऐसे अंक होते हैं अकेले 0 से लेकर 9 तक। और संख्याएं होती हैं 2 या 2 से अधिक। अंक में संख्या नहीं आ सकती है, लेकिन संख्या में अंक नहीं आ सकते। अंक को हम संख्या कह सकते हैं, लेकिन संख्या को हम अंक नहीं कह सकते, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना। जैसे हमसे पूछिए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, और मैंने कहा कुल 9 बच्चे हैं। बच्चों की संख्या कितनी है? 9 है। वहां तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कितने अंक हैं ये पूछा जाए तो भी 9 आएगा। लेकिन मेरी क्लास में 200 क्या है स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी क्लास में 200 अंक हैं, ठीक है। 200 डिजिट्स हैं, ये बात ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट ज्यादा बात करे हुए, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, यदि मैं 101 से लेकर 200 तक लिखूं तो कितनी संख्याएं लिख, कितने 3 के कितने ग्रुप बनेंगे मुझे बताइए। 3 के ग्रुप बनेंगे कितने? 100 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कहां से? 201 से लेकर 101 से लेकर 200 तक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और मैं कहता हूं बिल्कुल बनेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो लिख लो। देखो कैसे, 101, 102, 103 एंड सो ऑन, 110 एंड सो ऑन, 200 एंड सो ऑन, कितना? 199। यहां तक हम जाएंगे तो इन टोटल की संख्या हम देखेंगे तो कितनी रहेगी? 200 रहेगी। लेकिन हमें पूछा कहां से गया है? 101 से नहीं पूछा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन पूछा गया 100 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं होंगी। तो 100 तो हमारी ये हो ही चुकी, 100 तो हमारी ये हो ही चुकी, 100 रहेंगी, ठीक है। 100 तो हमारी ये हो ही चुकी। अब एक ग्रुप और बचा है, कितना? कौन सा वाला? 100 वाला। 100 प्लस 1, तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी आएगी? 101। ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। इस चीज की समझने की, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है लिखने की। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत।
यदि ऐसे ही मैं ये पूछूं कि 200 से लेकर 400 तक कितनी होंगी, तो उसमें एक अंक और ऐड हो जाएगा। कौन सा अंक ऐड होगा वो आप जान सकते हैं। 100 ऐड हो जाता है, जो एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ता है, जो हमने यहां पर ऐड किया है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, 1 से लेकर 100 तक कितने अंक लिखने होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा है, लेकिन समझने की जरूरत है। इसमें यदि ऑप्शन दे दूं तो सबसे पहले मैं ऑप्शन दूंगा क्या, यदि मैंने इसमें ऑप्शन दे दी सबसे पहले मैं ऑप्शन दूंगा ए 100, बी पे दे दूंगा 101, सी पे दे दूंगा 600 और डी पे दे दूंगा हमारा जो आंसर होगा अभी मैं निकाल के बताऊंगा। मुझे पता है वैसे कितने हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको निकाल के बताऊंगा। 192, ठीक है, 192। अच्छा, अब आप कह रहे, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, जिन्होंने गणित ये इस प्रकार की समस्या सॉल्व नहीं की है वो सबसे पहले 1 से 100 तक कितने अंक होंगे, 100 ही अंक होंगे, और उसको एक को टिक कर देता है, जो कि सर्वथा गलत है, बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है, चलो हम देखते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने कराया था आपको कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक हमारे पास कितनी डिजिट्स होती हैं, 189 होती हैं कि नहीं होती, कोई दिक्कत। अब 99 तक हमारी डिजिट्स मतलब एक अंक हमें लिखने पड़ेंगे, तो कितने लिखने पड़ेंगे, 189 अंक लिखने पड़ेंगे। लेकिन पूछा क्या गया है 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे, तो इसमें 100 में कितने अंक हैं, 100 में कितने हैं, देखो गिनो 1 2 3, तो 189 में 3 और क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, +3 यानी कि 192, ये रहेगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसी गलतियों हम मैक्सिमम करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम गलतियों को सुधार कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि आप जिस वीडियो को देख रहे हो ना, उसमें एक लाइक का बटन है। किसका बटन है, लाइक, किसका बटन है, एक लाइक का बटन है, तो इसको तो लाइक कर दो सबसे पहले। दूसरा एक सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब भी कर लो, और ये दोनों में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं। जैसे मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, वैसे ये आप मुझे फ्री में दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, आगे चले। लेकिन भाई मुझे लाइक नहीं करोगे आप, अपनी उसको तो जो गलत फहमी पाल रखते हो ना आप, ये वाली गलत फहमी, गोबर फेंकने वाले, दोनों ही, ठीक है, गलत फहमी या गोबर फेंकने वाले, ये पाल सकते हो ना ये वाले, तो ये ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए एक व्यंजक के अंतिम 2 अंक क्या होंगे, समझने की कोशिश करो। मैंने नीचे 1 से लेकर संख्याएं लिखी हैं और उसमें 150 अंक लिखे हैं, मैंने ये नहीं बता कहां तक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि अंतिम 2 अंक क्या होंगे। सबसे पहले टोटल नंबर कितने हमारे पास, 150, कितने हैं, 150 हमारे पास नंबर्स हैं। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम सीख चुके हैं, एक चीज सीख चुके हैं हम, वो सीख चुके हैं 1 से लेकर 99 तक हमारे कितने डिजिट्स होते हैं, 189 होते हैं। लेकिन ये जो संख्या है 150, ये इससे कम है या ज्यादा है, बताइए, कम है, 150 से 189 से कम है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, नहीं घटाएंगे। अच्छा, एक चीज और हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एक चीज हम और जानते हैं, 1 से लेकर 9 तक हमारे कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 ही अंक होते हैं, तो इसमें से घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है। तो 9 घटाने पर हमारे पास कितना बचेगा, 141, ठीक है। अब ये 141 जो अंक लिखे गए हैं वो कितने कितने अंकों के होंगे, स्वाभाविक है इनमें 2 अंक आए होंगे, आए होंगे कि नहीं आए होंगे। जैसे 10 से लेकर स्टार्ट हुए होंगे, कहां से स्टार्ट हुए होंगे, इनकी संख्या जैसे 9 तक, तो हमने 9 तक कम कर ही दिए,
10 से स्टार्ट होगी, फिर 11 आई होगी, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, डॉट 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 डॉट, जहां तक ये जा रहे हैं वहां तक जो अंक हमें ज्ञात करना है वो, समझ गए ना। अब ये कितने अंकों के हैं? 2 अंकों के हैं। और तो हम क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे दो दो अंकों के। क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। जोड़े कैसे बनाएंगे? देखो 141 को हम 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमारी जो संख्या होगी ना एक रेंज आ जाएगी। देखो 9 तो हमारे पास सही, प्लस 141 को हम कितने से भाग दे रहे हैं? 141 को हम 2 से भाग देंगे। क्यों देंगे 2 से भाग? क्योंकि यहां से जो 9 के बाद जो संख्या आएंगी उनमें कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कर लो भाई डिवाइड। 7 सही 1 बट्टे, सॉरी गलत कर रहे हैं, 7 नहीं आएगा। कितना आएगा? देखो पहले 1 में भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा ना, तो 14 में जाएगा, तो ये हम कितना हो जाएगी? भाग टूटेगी, 0 लिख लेते हैं, तो 70। ठीक है, सही 1 बट्टे 2, क्योंकि 7 दूनी 14 होते हैं कि नहीं होते? 70। इसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे। और भाग देने के पश्चात सिंपल, यदि आप ऐसे भाग नहीं देना आ रहा है तो हम ऐसे भी दे सकते हैं। 7 140, कितने? 140। कितने का भाग देना है हमें? 2 का भाग देना है। कितने टाइम से जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 दूनी 14। ठीक है, क्या 1 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा ना। यदि हमने ऊपर का अंक लिखा है तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर भाग टूटेगी, 0 लगा देंगे, तो इसको क्या कर देंगे? शेष कर देंगे। ठीक है, इसमें कितने का भाग देना है? हम 2 का, यानी कि 70 सही 1 बट्टे 2 आएगा हमारे पास। आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देख रहे हैं 9 अंक तो हमारे पास ये रहे, 9 तक तो हम यहाँ लिख रखे, और इसको हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 70 सही 1 बट्टे 2। अब सर 70 को तो हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2 का अर्थ क्या है? कि आगे 2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे, जिनमें से हमें केवल एक ही अंक लेना है। 2 में से कितना अंक लेना है? 1 अंक लेना है। जैसे कभी भी हमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना हो, जैसे 3 बट्टे 5 आ रहा हो कभी भी इसमें, ठीक है, इसका अर्थ है 5 में से 3 ही लेने हैं। शुरुआत के 3 लेने हैं, बाकी के 2 छोड़ देने हैं। समझ रहे हो ना? शुरुआत के 3 हमें क्या करने हैं? लेने हैं, बाकी 2 छोड़ देने हैं। ऐसे ही, मुझे पता है ये आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, 70, इनको हम ऐड करो, कितने होंगे साहब? 79। 79 के बाद क्या आएगा? 80 आएगा या नहीं आएगा? लेकिन 80 में से हमें ये 0 नहीं लेनी, ये 0 में नहीं लेनी। क्या लेना है? केवल 2 अंक आएंगे। 2 आ गए ना? 79 के बाद 80 आता है ना? आता है या नहीं आता? 80 आता है। तो हमें केवल कितने अंक लेने हैं? 2 में से 1 लेना है। तो हम क्या लेंगे? 0 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ये वाला अंक लेंगे, 8। अब पूछा क्या गया है? अंतिम 2 अंक पूछा क्या गया है हमारे पास? ये पूछा गया है अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक फिर हमारे पास क्या रहेगा? 98 रहेगा। नहीं आई समझ में? कोई बात नहीं है, चलो मैं इसको रफ करके आपको दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास एक संख्या दी गई है, एक ग्रुप व्यंजक दिया गया है, या एक पंक्ति दी गई है, ऐसे कुछ भी समझ सकते हो जो आपको समझना हो, लेकिन वो मत समझना जो नहीं समझ सकते। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं 1 से लेकर हम 9 तक लिखते हैं। अंक कितने होते हैं भाई साहब हमारे पास? 9 होते हैं। ठीक है, और 10 से लेकर 99 तक हमारे पास कितने अंक होते हैं? 10 से लेकर 99 तक हमारे पास कितने अंक होते हैं?
90 इंटू 2 यानी कि 180। 180 कैसे हुए थे ये मैं आपको वहां भी बता चुका था, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है, 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 10 से लेकर 99 तक हम अंक लिखेंगे ना, तो 2 अंक आएंगे, संख्या लिखेंगे तो 2 अंक आएंगे, इसलिए हमने क्या किया है, 2 का गुणा किया है। अब हमारे पास एक चीज दी गई है, ये 150। अब हम देख रहे हैं 150 जो है 189 से क्या है, कम है। 189 से क्या है, कम है। यानी कि यहां हम देख सकते हैं, यदि हम 1 से लेकर 99 तक अंकों की संख्या देखें, क्या देखें, अंकों की हम क्या देखें, संख्या देखें, कितनी रहेगी हमारे पास, 189 रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो हमारे पास डिजिट दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है, वो 150 तक दी गई है, तो क्या 180 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जब हमें पता है कि हमारा रास्ता कोई भी हो, जिस एरिया में आप रहते हो, स्कूल है माना कि, तो हमारा रास्ता हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारा स्कूल हमारे घर से रास्ते में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम 5 किलोमीटर क्यों जाने लगे। जब हम पता है कि हम 5 किलोमीटर चलेंगे तो हम अपने स्कूल से आगे निकल जाएंगे। यही चीज आप यहां समझो, क्योंकि हमारे पास संख्याएं, अंकों की संख्या 150 दी गई है, और तो हम 189 को यूज क्यों करेंगे। इट मीन्स हम केवल 1 से लेकर 9 अंकों की संख्या, 9 तक जितने अंक होते हैं उतने अंक इसमें से क्या कर देंगे, 150 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 150 में से हम क्या कर देंगे, 9 तक अंक घटा देंगे। कितने बचे हमारे पास, घटाओ भाई साहब, 141 बचाएंगे नहीं बचाएंगे, 141। अब ये जो 141 अंकों का आया है, इनमें 2 अंक आए होंगे, जैसे मैं बताऊं कैसे। अब देखो 10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे यदि हम लिखते जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से अंक हम 141 लिखें, इस तरह से हम अंक कितने लिखें, 141 लिखें, तो वो क्या लिखा जाएगा हमारे पास, 2 अंक के पेड़ आएंगे, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 ऐसे लिखते जाएंगे ना, तो हमारे पास कितने पेयर आएंगे। वो पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 141 में 200 का क्या दे देंगे, 2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 सही 1/2। ठीक है, ये आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 2 से भाग दो, 14 में 7 बार गया, 1 बचा। अब 1 में भाग जा रहा है, लेकिन हमने ऊपर से अंक लिया है तो भाग देना पड़ेगा, इसलिए भाग टूटेगी 0। ठीक है, और आगे के जो 2 अंक आएंगे, इसके बाद जो आगे आने वाले 2 अंक हैं, उनमें से हमें क्या लेना है, 1 ही अंक लेना है। जैसे 9 तो हम पहले कंप्लीट कर चुके, ठीक है, ये वाले प्लस 70 को हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितने हुए, 79। ठीक है, अब 79 यानी कि जो अंतिम संख्या होगी ना, वो क्या रहेगी, 79 होगी। आगे समझ में, यानी कि हम क्या निकालते हैं इस स्थिति में, लास्ट डिजिट निकालते हैं। लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 79 है। अब 79 हमारे पास लास्ट डिजिट है, लेकिन इसमें 1/2 और बचा है, यानी 79 के आगे आने वाली संख्या क्या रहेगी हमारे पास, 80 रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी, अंक 2 ही आएंगे, 2 आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन हमसे कहा गया है, ये कह रहा है कि लास्ट के जो 2 अंक आ रहे हैं ना, उनमें से 1 ही अंक लेना है, पहले वाला। तो कभी कभी हम गलती करते हैं, ये वाला अंक ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना, भाई ये तो लेना ही नहीं है। 2 में से सबसे पहले वाला अंक आ रहा है ना 80 में 8 पहले लिखेंगे या 0 पहले लिखेंगे, 80 लिखते हो, ऐसे लिखते हो या ऐसे लिखते हो, लिखने का तरीका तो ऐसे होता है ना, लेफ्ट टू राइट। तो जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे जो हमारा डिजिट्स है, ये वाली वही लेंगे हम। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 98। क्या रहेगा हमारा आंसर, क्या रहेगा, 98। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए व्यंजक के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। यह कितना है हमारे पास, 247 है। कितना है हमारे पास, 247।
क्वेश्चन जस्ट जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें 1.5 डिजिट्स की संख्या क्या है, इंक्रीज हुई है। देखो सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं, 1 से लेकर 99 तक जा सकते हैं, क्योंकि कितनी है यहाँ पर 247 है। 1 से लेकर 99 तक अंक हमारे पास कितने होते हैं, 189। कितने होते हैं, 189। अब जब हम 247 में से 189 लेस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, लेस कर लो भैया, सिंपल तरीके से लेस कर लो, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 247 माइनस 189, ठीक है, कितना बचेगा, ये 8, और ये कितना बचेगा साहब, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, 58 बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत है या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। मैं एकाधिकरण विधि से लेस करता हूं, आप कौन सी विधि से लेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 58 बचेगा। अब ये 58 है, वो कितने अंकों के होंगे, 1 अंक के होंगे या 2 अंक के होंगे, बताओ। क्योंकि देखो 199 तक हम 2-2 अंक कंप्लीट कर चुके, 199 तक हम कितने अंक कंप्लीट कर चुके, 2 अंक कंप्लीट कर चुके। 99 के बाद जो संख्या आएगी वो 100 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, और 100 में कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट होंगी कि नहीं होंगी। 100 से आगे जाने पर डिजिट कितनी होंगी, 3 होंगी। कहां तक 3 होंगी, 999 तक। यदि हम 100 से लेकर 999 तक जाएं, कहां तक जाएं, 999 तक जाएं, तो कितने डिजिट होंगे इसमें, 3 डिजिट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, आसानी से होंगे, आराम से होंगे, बिल्कुल। लेकिन हम देख रहे हैं 100 से लेकर 99 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बीच में ही पड़ गया, क्योंकि यहां तो हम कंप्लीट कर चुके 99 अंक। 100 से लेकर 999 तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, होगी तो हम देख लेंगे, होगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि 100 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक जाते हैं ये चीज हम, तो 2889 हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, क्या होते हैं, 2889 नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितने दे रखे हैं, 247। कितने दे रखे हैं, 247। तो जाने की जरूरत है नहीं, है ना। चलो भाई कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 58 से हम क्या करेंगे, कितने का डिवाइड करेंगे, बताओ मुझे, डिवाइड कितने का करेंगे बताओ। इस 58 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 2 अंक की सारी लिमिट्स हमारी क्रॉस हो चुकी है। करो, 19 थी, कितने होते हैं, 3 एकम 3, बची कितनी 2, हो गई 28, ये हो गई 9-3-27, कितने बचा 1/3, ठीक है। हमारे पास जो संख्या आएगी, जो 99 में हमें ऐड करना है, वो क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा, 19 ऐड करने पड़ेंगे। 99 में 19 हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, 99 + 19, ठीक है। और आगे के जो 3 अंक आएंगे ना, आगे के जो 3 अंक आएंगे, उसमें हमसे कितने अंक लेना है, केवल 1 अंक लेना है। कितना अंक लेना है, केवल 1 अंक लेना है, और अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे पास कितने हुए, जोड़ने के पश्चात कितने हुए, 118, कितने हुए, 118। अब 118 के बाद फिर क्या आएगा, देखो 118 तो हम ज्ञात कर चुके हैं, फिर क्या आएगा, 119 आएगा कि नहीं आएगा, 118, 119, 120, 100 जो भी है, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया है कि 1/3, ये जो है ना, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। 1/3, 1/3 मतलब आगे के जो 3 अंक आएंगे ना, उनमें से हमें केवल 1 अंक लेना है। 1 अंक कौन सा लेंगे, क्या हम ये वाला 1 अंक लेंगे, आंसर है नहीं। ये वाला 1 अंक लेंगे, आंसर है नहीं। तो कौन सा अंक लेंगे, ये वाला अंक लेंगे। कौन सा लेंगे, ये वाला अंक लेंगे, ठीक है। कौन सा अंक लेंगे, ये वाला अंक। तो हमारा अगला जो वो होगा, आंसर होगा, वो कितना रहेगा, 18181, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट ज्ञात करनी है। क्या करनी है, लास्ट डिजिट ज्ञात करनी है, कितनी, 2। तो इसका कौन सी रहेगी, 81। तो हमारा 81 क्या रहेगा, अतः अंतिम 2 अंक क्या रहेंगे, 81 रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे अच्छे इतने नहीं है।
1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है और प्राकृत संख्याओं का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 से लेकर हम 100 तक लिखते हैं। कितने तक लिखते हैं, 100 तक लिखते हैं। तो अंकों की पुनरावृत्ति, प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार होती है, 20 बार होती है। यानी 1 भी 20 बार आएगा, 2 भी 20 बार आएगा, और 100 तक नहीं, 99 तक। 1 से लेकर हम 99 तक लिखते हैं, तो प्रत्येक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की पुनरावृत्ति कितनी बार होती है, 20 बार होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, कोई बता सकता है आप में से मुझे? यहां पर हमें यदि मल्टीप्लाई करना हो तो कितने करना पड़ेगा, 20 का, क्योंकि प्रत्येक अंक 20 बार आएगा। 9 भी 20 बार आएगा, 1 भी 20 बार आएगा। इससे पहले हम बता चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। अच्छा, प्लस इसके बाद क्या आएगा, 99 के बाद क्या आता है, 100। 100 को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमें क्या करना है, अंकों का योग फाइंड करना है। भाई 100 के अंकों का योग फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 1 + 0 + 0 कितना रहेगा, 1 रहेगा। मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा खोल दिया है, ठीक है। ये ऐड करने पर कितने हुए, 45 हुए कि नहीं हुए, इंटू 20 + 1, यानी ये कितने हो गए, 900। 900 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना रहेगा, 901। ये क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, 1 से लेकर हम 400 तक संख्या लिख रहे हैं, तो उसमें पूछा गया 6 कितनी बार आएगा। अब मुझे बताओ, 1 से लेकर हम कितने तक लिख रहे हैं, 400 तक लिख रहे हैं। 1 से लेकर 99 तक 6 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 99 तक 6 कितनी बार आएगा, आंसर रहेगा 6 आएगा 20 बार। 100 से लेकर 199 तक कितनी बार आएगा, आंसर रहेगा 20 बार। आएगा या नहीं आएगा? 200 से लेकर 100 से लेकर 199 तक हो गया, 299 तक कितनी बार आएगा, आंसर रहेगा 20 बार। कितनी बार आएगा, आंसर रहेगा 20 बार। अच्छा, अब हमें चलना है कहां तक, 300 से लेकर 400 तक कितनी बार आएगा भाई साहब। 300 से लेकर यदि हम 400 तक देखें तो यहां भी कितनी बार आएगा, 6 20 बार आएगा, ठीक है। अब हम सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आंसर रहेगा हमारा 80। 20 40 60 80, 80 हमारा क्या है, आंसर है। कैसा लगा बताओ, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वाली स्लाइड है ना, आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी समझ में नहीं आए होंगे, मे बी, कोई दिक्कत नहीं है। कल जो हमारी जो क्लास होगी वो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही एक्सप्लेनेशन तरीका से हम समझेंगे, जिससे हम क्या कर सकें, इसको बहुत ही आसानी से समझ सकें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, 3 और 4 की तरह है। संख्याएं दी गई हैं, इनके अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। संख्याएं दी गई हैं, इनके अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो, क्योंकि अंकों का योग कितना है हमारे पास, 2425 है। अंक कितने दिए गए हैं हमारे पास, 2425। अब 2425 हमारे पास अंक दिए गए हैं, इट मींस इनमें कितने अंकों तक संख्या आ सकती हैं, कितने अंक की संख्या आ सकती है। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, यदि हमारे पास 1 से लेकर अंकों की संख्या दे रखी है, यदि हमारे पास अंकों की संख्या दे रखी है कितनी, 1 और 99 के बीच में,
यदि हमारे पास अंकों की संख्या कितनी दे रखी है, 1 से लेकर 9 तक दे रखी है, अर्थात एक एक नंबर के डिजिट्स आएंगे, ठीक है। यदि संख्या हमारे पास 1 से लेकर कितने के बीच में दे रखी है, 189 के बीच में दे रखी है, इसका अर्थ है कि उसमें 1 से 9 तक भी संख्या आई है और 10 से लेकर 99 तक संख्या का यूज किया गया है, ठीक है। और यदि संख्याओं का अंकों की संख्या 2889 दे रखी है या इसके से कम दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2889 दे रखी है या इससे कम दे रखी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो अंक होंगे अधिकतम कितने अंकों तक जाएंगे, 3 अंकों तक जाएंगी संख्याएं। जो संख्याएं लिखी गई होंगी वो अधिकतम उसमें 3 अंक होंगे। अच्छा, एक और चीज आपको मैं समझा देता हूं, वो ये रहेगा, ठीक है। 9 और एक कितने के बीच में, 189 के बीच में, अर्थात यहां पर कोई संख्या दी गई है तो लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करेंगे, तो उसमें अंतिम अंक ज्ञात करेंगे तो हो सकता है वो दी गई संख्या 2 अंकों की हो सकता है कि नहीं होगी। 100% श्योर है कि जो हम अंक निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, वो 2 अंकों की होगी। अच्छा, यदि हम 189 और 2889 के बीच में चल रहे हैं, अंक दे रखे हैं, तो उसमें 3 अंकों की संख्या आएंगी और हमारे पास यहां दी गई 2425, अर्थात हमारे पास संख्या की कितने आएंगे, 3 अंक आएंगे। संख्या में कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। अब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। सौ % श्योर रहेगी कि 3 अंकों की संख्या रहेगी, ठीक है। इसमें आप एक बार और समझ लो, वैसे मैं इस क्वेश्चन को आपके होमवर्क के लिए दे सकता था, लेकिन नहीं दूंगा मैं। हमारे पास अंक कितने दे रखे हैं, 2425। इसमें से हमें कितने लेस करने होंगे, क्योंकि 2889 से कम है और 189 से अधिक है, अर्थात लास्ट की जो डिजिट्स आएंगी उसमें 3 ही डिजिट होंगी, ठीक है। 3 अंकों की संख्या आएगी जो भी आएगी। तो हम इसमें से कितने घटाएंगे, क्या हम 2889 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, क्योंकि वो बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 189 क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। 189 हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 189 लेस करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बचेगा, 6 और 3 और 2 2236। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी घटा सकते हो, 2425 माइनस 189, 15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6, और ये बचे 11, 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3, और ये हुए हमारे 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, और ये 2 हमारे पास सही है, ठीक है। आप कैसे भी घटा सकते हो। मैं आपको घटाने की अभी आगे एक टेक्निक बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक रहेगी आप सब लोगों के लिए, ठीक है। कैसे भी घटा सकते हो। अच्छा, हम 2 अंक तक क्लियर कर चुके, यानी कितने तक कर चुके, यानी कि हमारे 99 तक हम संख्याएं लिख चुके। इतने अंक आ गए, अर्थात हमने 99 तक संख्याएं लिख दी, ठीक है। अब हमारे पास 2236 है, 2200 क्या है, 36। जो 2236 है ना, अब 99 के बाद अंक कितने आते हैं, 3 आते हैं ना, 100 से लेकर 999 तक। हम इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। क्या देंगे, 3 से भाग देंगे। दे दो भाई 3 से भाग, 3 7 21, ठीक है, और 3 चौके 12, फिर बची 1, और 3 5 12, ये 13 होगा ना, और 3 5 15, ठीक है। 1 बची 1/3, जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिसका भाग दे रहे हैं उसे हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास 700 कितने हो गए, 45 हो गए। 745, 745 के बाद कौन संख्या आएगी, 746 आएगी कि नहीं आएगी, फिर 747 आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हमें 3 अंकों में से ये जो 3 आएंगे ना, इनमें से ये वाला अंक लेना है केवल। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो, ऐड करने के पश्चात कितना होगा हमारे पास, 745 और 99, तो 744 होंगे कि नहीं होंगे, 744, 744 हो गए। और 744 के बाद क्या आएगा हमारे पास,
744, यानी कि हम यहां से काउंट करेंगे, 744 के बाद आएगा 745, आएगा कि नहीं आएगा। अब हमसे कहा गया है अंतिम 3 अंक, और हम सॉल्यूशन करके निकाल रहे हैं तो 1/3 आ रहा है। 1/3 मतलब अंतिम जो 3 अंक है ना, 745 है ना, इसमें से हमें केवल 7 ही लेना है। क्या लेना है? 7 ही लेना है। तो हमारा आंसर रहेगा 447 आंसर। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा कल वाली वीडियो में, क्योंकि ये मैं केवल क्वेश्चन करा रहा हूं आपके लोगों के लिए। सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन करा रहा हूं, और क्वेश्चनों को कराने में ज्यादा एक्सप्लेन करना मैं नहीं समझता। इससे अच्छा है कि आपके लिए एक ही टॉपिक दे दिया जाए और उसको हम बहुत ही बहुत तरीके से क्या कर दें, समझा दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, संख्या 1 से लेकर 1000 तक टाइप करने के लिए कीबोर्ड की को कितनी बार प्रेस करना होगा। यानी मुझे इससे कहा गया है कि सर, या आपसे कहा गया है कि 1 से लेकर कितने तक, 1 से लेकर 1000 तक संख्या लिखो, तो जो कीबोर्ड का बटन है ना, वो कितनी बार दबाना पड़ेगा, आपको ये पूछा गया है। तो एक चीज तो हम जानते हैं ना, 1 से लेकर 999 तक यदि हम अंक देखें, अंकों की संख्या देखें, ना कि योग, अंकों की संख्या देखें, तो कितना आता है हमारे पास? 2889 आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? चलो मैं इसको, क्योंकि पीडीएफ में शायद कुछ बच्चों के पास पीडीएफ ही पहुंच पाती है, तो मैं वो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, 1 से लेकर 999 तक अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? 2889। ठीक है, अब 999 तक 2889 होती है। अब मुझे बताओ 1000 में कितने अंक हैं? बताओ भाई, 1000 में कितने अंक हैं? स्वाभाविक है 4 अंक होंगे। देखो 1 2 3 4 होंगे कि नहीं होंगे? ये चीज तो हम जानते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई 100 लिख रहे हैं तो उसमें 3 अंक होंगे, 1000 लिख रहे हैं तो उसमें 4 अंक होंगे, 10,000 लिख रहे हैं तो 5 अंक होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो 4 हम इसमें 2889 हम क्या कर देंगे, 4 हम ऐड कर देंगे। क्यों 4 ऐड करें? क्योंकि 1000 में कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं, और 1 से लेकर 999 तक अंक हम क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं कितने होते हैं? 2889 होते हैं। ऐड करो भाई, 9 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 8 और 1 कितने हो गए? 9 हो गए, और 8 और 2, ये क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो वो देख लेना, क्योंकि कभी कभी सर्वज्ञ कोई नहीं होता, गलतियां इंसान से होती हैं। यदि इंसान गलतियां करना बंद कर दे तो फिर वो भगवान कहने लगता है अपने आप को। ठीक है, और भैया हम तो इंसान ही रहना चाहते हैं आपकी तरह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया है कि 1 से लेकर 1000 तक 7 कितनी बार लिखा जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 400 तक 6 कितनी बार लिखा जाएगा, उससे आप क्या कर सकते हो? टैली कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टैली कर सकते हो। वहां से इसका रेफरेंस ले सकते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ये भी आपके लिए होमवर्क है जो डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है, क्योंकि वो भी चीज हमें याद करना जरूरी है। तो बताइए आज आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी या बहुत अच्छी लगी या बेकार या बकवास लगी? जो भी लगी हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, जिससे हम अपने आप को और सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक गलतियां नहीं बताओगे हम अपने को सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें गलतियां निकालें और हम अपने आप को संभालें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।